जाना है, कितने पैसे लोगे? सुबह से फारग ही बैठा हूँ, मैं तो 100 रुपए में पूर्व वाले जंगल जाऊंगा। 100 तो बहुत ज्यादा है, मैं चिड़िया के साथ ही चला जाता हूँ। फिर मिट्ठू भी चिड़िया के ऑटो में बैठकर चला जाता है। वही काम तुम करते हो और वही काम चिड़िया करती है। चिड़िया दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है और तुम्हारे पास इतने भी पैसे नहीं होते कि मेरे लिए कुछ खाने को ही ला सको। गोरी, जो भी पक्षी आता है वो चिड़िया के ही ऑटो में बैठता है, मैं तो सारा सारा दिन बैठकर मक्खियाँ मारता हूँ। कालू, मेरे पास एक उपाय है। हम रात को चिड़िया के ऑटो से पेट्रोल निकालेंगे और फिर हम चिड़िया से कम पैसों में अपना ऑटो चलाएंगे। ऐसे देखना तुम्हारे पास भीड़ ही खत्म नहीं होगी। गोरी, बात तुम्हारी एक नंबर ठीक है, मगर चिड़िया के ऑटो से हम पेट्रोल चोरी कैसे करेंगे? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। आज मैं अपने बेटे के लिए गरम गरम समोसे लाई हूँ। आज बहुत अच्छा काम रहा। मम्मा, मुझे एक बात तो बताएं, आप सारा दिन ऑटो चलाती हैं, मगर कालू कौवे के पास कोई भी पक्षी नहीं जाता, सारा दिन बैठा रहता है, ऐसा क्यों है? बेटा, मैं लालच नहीं करती, मैं थोड़े पैसे लेती हूँ, मगर कालू तो ग्राहक की खाल ही उतार लेता है, इसलिए कालू कौवे के पास कोई भी नहीं जाता। रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। गोरी कौवी भी अपने घर से एक बोतल और एक पाइप लेकर बाहर निकलती है। चिड़िया का ऑटो उसके पेड़ के पास खड़ा था। गोरी आहिस्ता से वहाँ जाती है, वो इधर उधर देखती है। अब देखूंगी चिड़िया की बच्ची, तुम कैसे हमसे थोड़े किराए में ऑटो चलाती हो। ऐसा सोचते हुए गोरी कौवी पाइप लगाकर चिड़िया के ऑटो की टैंकी से पेट्रोल की बोतल निकाल लेती है। पूर्व वाला जंगल 50 रुपए, 50 रुपए। मैं तो पूर्व वाले जंगल 30 में ही जाऊंगा। आए आए कबूतर जी, आप मेरे साथ आ जाएं। चिड़िया, तुम तो अब बहुत महंगी हो गई हो, मैं तो कालू कौवे के साथ ही जाता हूँ। ऐसे कबूतर कालू कौवे के ऑटो में बैठ जाता है। ये कालू का बच्चा 30 में कैसे चला गया? 30 का तो पेट्रोल ही लगता है पूर्व वाले जंगल जाने में। फिर थोड़ी देर बाद बुलबुल चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, मुझे सागर वाले जंगल में तो ले जाएं, मुझे बहुत जल्दी है, अगर मैं उड़कर गई तो मुझे देर हो जाएगी। बैठे बैठे बुलबुल, मैं आपको जल्दी पहुंचा दूंगी। बुलबुल चिड़िया के ऑटो में बैठ जाती है। चिड़िया भी अपना ऑटो चलाती है। थोड़ी ही दूर जाकर चिड़िया का ऑटो बंद हो जाता है। चिड़िया, क्या हुआ? मैंने बताया भी था कि मुझे बहुत जल्दी है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा पेट्रोल खत्म हो गया है। मैंने तो रात को ही अपने ऑटो में पेट्रोल डलवा कर खड़ा किया था। पीछे से कालू कौवा भी ऑटो लेकर आ जाता है। चिड़िया का पेट्रोल खत्म हो गया। बुलबुल, तुम मेरे साथ आकर बैठ जाओ, चिड़िया का ऑटो खराब है। फिर बुलबुल चिड़िया के ऑटो से उतर के कालू के ऑटो में बैठ जाती है। कौवे, मुझे जल्दी से सागर वाले जंगल पहुंचा दो। मैं अभी गया। और हाँ चिड़िया, अपने ऑटो में पेट्रोल की टैंकी फुल रखा करो, ऐसे रास्तों में बंद हो जाता है तुम्हारा ऑटो। चिड़िया चुप रहती है और कालू तेजी से वहाँ से चला जाता है। शायद मेरे ऑटो की टैंकी लीक हो गई है, मैं अभी मैकेनिक के पास ले जाती हूँ। फिर चिड़िया मैकेनिक के पास जाती है। भाई जी, मेरे ऑटो की टैंकी तो चेक करें, शायद मेरा पेट्रोल लीक हो रहा है। वो मैकेनिक पक्षी चिड़िया के ऑटो को चेक करता है। नो बहन, तुम्हारे ऑटो की टैंकी तो ठीक है, जरा भी पेट्रोल लीक नहीं हो रहा। फिर मेरा पेट्रोल कहाँ गया? चलो मैं आज देखूंगी। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। ये लो गोरी, 2, 3, 4, आज 500 मुनाफा हुआ है। सुनाओ पति जी, कैसा लगा मेरा उपाय? जब ऑटो का पेट्रोल ही मुफ्त में मिलेगा तो फिर मुनाफा तो होगा ही। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। मम्मा, आप चिंता ना करें, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप भूल रही हो। मगर आज तो मैं अभी अभी 500 का पेट्रोल डलवा कर लाई हूँ, देखती हूँ कल कैसे होगा। आधी रात को गोरी कौवी फिर से काम दिखाती है। वो चिड़िया के ऑटो से एक बोतल पेट्रोल निकालकर भाग जाती है। दूसरे दिन फिर से चिड़िया का ऑटो रास्ते में ही बंद हो जाता है। कंजूस चिड़िया, पेट्रोल नहीं मिलता तो पानी ही डाल लिया करो। बाय, मैं तो चला। ऐसे मजाक उड़ाता हुआ कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। हो ना हो, ये कालू का बच्चा ही कुछ कर रहा है मेरे साथ। हर रोज मेरा पेट्रोल कहाँ जाता है, मुझे ये मालूम करना ही होगा। कालू कौवा कम पैसों में ही पक्षियों को सैर करवाता। वो तो अब आता और जाता, क्योंकि उसका पेट्रोल जो चोरी का था। चिड़िया अपने घर जाती है। कुकू बेटा, आज फिर वही हुआ। आज तो मुझे अच्छे से याद है, मैंने रात को पेट्रोल डलवा कर ही अपना ऑटो खड़ा किया था, मगर आज फिर पेट्रोल रास्ते में ही खत्म हो गया। तो फिर मम्मा, जरूर कोई चोर हमारा पेट्रोल चोरी कर रहा है। आप शांत हो जाएं, आज रात मैं चोर को जरूर पकड़ लूंगा। फिर कुकू अपनी मम्मा के कान में कोई बात बताता है और वो दोनों हंसने लग जाते हैं। कुकू और उसकी मम्मा अपने ऑटो से सारा पेट्रोल निकालकर एक बोतल में डाल लेते हैं और टैंकी में पानी भरकर अपना ऑटो वहीं खड़ा कर देते हैं और आराम से घर चले जाते हैं।
मम्मा कैसा रहा मेरा उपाय? अब कालू अंकल को अच्छा सबक मिलेगा। आधी रात को गोरी तेजी से उड़ती हुई आती है और चिड़िया के ऑटो से पेट्रोल समझकर पानी की बोतल ही निकाल लेती है। आज तो चिड़िया के ऑटो की टैंकी फुल है, आज मैं 2 बोतलें निकाल लेती हूँ। गोरी ऐसे 2 बोतलें पानी लेकर घर जाती है। सुबह हो जाती है मम्मा टैंकी में पानी नहीं है, इसका मतलब वो चोर आज रात फिर आया था। और पानी चोरी करके ले गया है बेटा। अब पता चलेगा उस चोर के बच्चे को। जैसे ही कौवा अपना ऑटो स्टार्ट करता है उसका ऑटो बंद हो जाता है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? कोई गड़बड़ हो गई है। मैं अभी मैकेनिक के पास जाता हूँ। चाचा छम छम देखे तो मेरे ऑटो को क्या हुआ है। अगर पेट्रोल की जगह टैंकी में पानी डालोगे तो ऐसा ही होगा। क्या ये कैसे हो सकता है? फिर कालू रोता हुआ घर जाता है। गौरी 2 दिन जो मुनाफा हुआ था वो मुझे दो। ऑटो खराब हो गया है, ठीक करवाना है। क्या? ऑटो कैसे खराब हो गया कालू जी? क्योंकि तुम रात को चिड़िया के ऑटो से पेट्रोल की बजाय पानी चुरा कर ले आई थी। इसका मतलब चिड़िया ने टैंकी में पेट्रोल की जगह पानी डाल रखा था। हाँ गौरी, सब लुट गया। ऐसे वो दोनों रोने लग जाते हैं और उन्हें चोरी की सजा मिलती है। जब से गोरी कौवे की शादी कालू कौवे से हुई थी, कालू कौवे की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी क्योंकि उसकी पत्नी उसे बहुत तंग करती थी। वो अपने पति की कोई भी बात ना मानती। आज फिर कल की तरह आवारा घूमने ना निकल जाना। मैं भोजन लेने जा रहा हूँ, तुम घर में ही रहना। ओए होए होए, बड़ा आया मुझे रोकने वाला। आज तो मेरी सहेली के यहाँ फंक्शन है, मैं तो जा रही हूँ। और हाँ, मुझसे नहीं घर में बैठ होता, मैंने तो सारी जिंदगी सैर सपाटे किए हैं, मैं जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी घर से निकल जाती है और कालू कौवा उसका मुंह देखता रह जाता है। गोरी कौवी दूसरे जंगल अपनी सहेली के पास जाती है। सुनाओ सहेली, तुम्हारा पति भी तुम्हें घर से निकलने से रोकता है क्या? मैंने तो अपने पति को पहले दिन से ही सीधा कर रखा है। मजाल है जो मेरे सामने ऊंची आवाज से काएं काएं भी करे। सहेली, मगर मेरा पति तो हर समय मुझे नोक झोंक करता रहता है। यहाँ बैठो, यहाँ ना बैठो, यहाँ जाओ, यहाँ ना जाओ। मैं तो तंग आ गई हूँ अपने पति से। तो फिर तुम छोड़ क्यों नहीं देती हो ऐसे पति को? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं कौन सा बूढ़ी हो गई हूँ। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ। कोई अच्छा सा कौवा देखकर दूसरी शादी कर लेना, किसी ऐसे कौवे से जो तुम्हें घूमने फिरने से ना रोके। सहेली, बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं तो मुफ्त में ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। मैं आज ही कोई ना कोई बहाना बनाकर लड़ाई करती हूँ अपने पति से और फिर उसे छोड़ दूंगी। चिड़िया, वो मेरी एक नहीं सुनती, मैं सब ला कर देता हूँ। अभी पिछले महीने ही सोने के झुमके बना कर दिए, चूड़ियाँ लेकर दी, अच्छे से अच्छा भोजन ला कर देता हूँ, मगर वो खुश ही नहीं होती। कालू भैया, प्यार से हम किसी को भी शिकस्त दे सकते हैं। आप अपनी पत्नी का पहले से भी ज्यादा प्यार करें, फिर देखना एक ना एक दिन वो भी आपसे प्यार करने लगेगी। फिर थोड़ी देर चिड़िया की बात पर गौर करने के बाद कौवा वहाँ से उड़ जाता है। कौवा कबूतर के पास जाता है। कबूतर की मिठाई की दुकान थी। चाचा कबूतर, मुझे रसगुल्ले तो दो। सुना है आपके रसगुल्ले बहुत स्वादिष्ट हैं। मेरी मिठाई आसपास के सारे जंगलों में मशहूर है। लो खाकर बताना कैसे हैं रसगुल्ले। खाएगी तो मेरी पत्नी, वही बताएगी। तुम देखना मेरे रसगुल्ले खाकर तुम्हारी पत्नी कैसी मीठी मीठी बातें करेगी। फिर कालू कौवा रसगुल्ले लेकर घर चला जाता है। शाम होने को थी। गोरी कौवी भी आवारा फिरकर घर वापस आ जाती है। सरप्राइज! देखो तो आज मैं अपनी पत्नी के लिए क्या लाया हूँ। क्या उछल उछल कर काएं काएं कर रहे हो? सीधे से बात करो। एक तो तुम्हारा मूड हर समय खराब ही रहता है। मैं आपके लिए मीठे मीठे और स्वादिष्ट रसगुल्ले लाया हूँ। रसगुल्ले देखकर गोरी के मुंह में पानी आ जाता है। अच्छा लाओ, खाकर देखती हूँ कैसे हैं। फिर गोरी कौवी अपने पति से रसगुल्ले लेकर खाने लगती है। अब बता भी दो कि कैसे हैं रसगुल्ले।
एकदम फीके, बेस्वाद और सड़े हुए हैं। मेरे मुंह का स्वाद ही खराब हो गया ये रसगुल्ले खाकर। गौरी कवि ने तो आज अपने पति से लड़ाई करना थी, इसलिए वो अपने पति के लाए हुए रसगुल्लों की तारीफ कैसे करती। आप सुबह से कहाँ गई हुई थी? जमाना ठीक नहीं है, इसलिए तुम घर में ही रहा करो। चुप चुप कर जाओ, मैं जहाँ भी जाऊँ। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मुझे सब पता है तुम्हारी बहन का। उसने पूरे 5-5 कौवे अपने पीछे लगाए हुए हैं। जाकर उसे रोको बाहर जाने से। अपनी बहन का सुनकर कालू भी गुस्से में आ जाता है। बस बहुत हो गया, अब अगर मेरी बहन का नाम लिया तो मैं क्या तुम कर भी क्या सकते हो? मुझे घर से निकाल दोगे? मैं रहना भी नहीं चाहती तुम्हारे जैसे बुड्ढे के साथ। मैं कल ही तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे कौवे से शादी कर लूंगी। मैंने ये कब कहा? आप भी तो गुस्सा दिलाने वाली बातें करती हो। मगर गौरी अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाती है। सुबह हो जाती है। कालू कौवा अपनी पत्नी के लिए नाश्ता बनाकर उसे जगाता है। उठें पत्नी जी, नाश्ता कर लें। गौरी तो रात की बात कहाँ भूलने वाली थी। ये नाश्ता तुम ही करो, मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। कालू कौवा बहुत विनती करता है, मगर गौरी उसे छोड़कर चली जाती है। चिड़िया बहन, आप तो कहती थी कि हम प्यार से किसी का भी दिल जीत सकते हैं, मगर मैंने बहुत प्यार किया अपनी पत्नी को, वो फिर भी मुझे छोड़कर चली गई। कौवा बैठा ऐसे रोता रहता है। गौरी उड़ते हुए अपनी सहेली की तरफ जा रही थी। वो आराम करने के लिए नदी के पास बैठ जाती है। एक कौवा उड़ता हुआ वहाँ आ जाता है। सुंदर कवि, आप अकेली क्यों बैठी हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हाँ, मैं आज ही अपने पहले पति को छोड़कर आई हूँ। वो मुझे बाहर जाने से मना करता है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। क्या तुम तो मुझे बाहर जाने से नहीं रोकोगे? सारा दिन बाहर फिरना, जहाँ जी में आए जाना, मैं क्यों रोकूंगा तुम्हें? ये सुनकर गौरी कवि बहुत खुश हो जाती है। मैं किसी ऐसे ही कौवे की खोज में थी। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम सारा दिन आवारा फिरना और शाम को घर आ जाया करना, कोई भी तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा। ये सब सुनकर गौरी कवि उस कौवे से कुछ सोचे बिना ही शादी कर लेती है। मेरे नए पति जी, मुझे भूख लगी है। घर जाते हैं और घर जाकर बिरयानी खाते हैं। फिर गौरी कवि खुशी खुशी अपने नए पति के साथ घर चली जाती है। गौरी, तुम मेरे पति के साथ यहाँ कैसे आई हो? क्या क्या ये तुम्हारा भी पति है? हाँ, और अब तुम दोनों सारा सारा दिन बाहर फिरना, अपने लिए भी कमा कर लाना और मेरे लिए भी। मैं अपने दोस्त उल्लू के पास जा रहा हूँ नशा करने। तुमने मुझसे झूठ बोलकर शादी की है। चुप चुप कर जाओ, अब तुम मेरी पत्नी हो, कालू कौवे की नहीं। अगर बोली या जहाँ से भागने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। फिर वो नशेई कौवा वहाँ से चला जाता है। सहेली, तुम तो कहती थी कि तुम्हारा पति बहुत अच्छा है और तुमने उसे सीधा कर रखा है। मैं तो आपके मुंह से आपके पति की तारीफें सुनकर जल रही थी, इसलिए मैंने झूठ बोला था। ये तो 1 नंबर का आवारा और नशेई है, बहुत मारता है मुझे। मगर अब मेरी चिंता थोड़ी कम हुई। वो कैसे सहेली? क्योंकि अब मार खाने में तुम अपना हिस्सा बांट लिया करोगी। ये सुनकर गौरी बहुत निराश हो जाती है और